हेलो बच्चों, इस वीडियो में है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर क्लास 9th। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जिसमें 26 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चंस करने हैं एमसीक्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेब ब्राउज़र? सो इंटरनेट इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। सेकेंड क्वेश्चन है, बायस इन एन एआई सिस्टम मे बी कम्स थ्रू। सो दिस इज बोथ द डाटा एंड द डेवलपर। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ एआई? तो इनमें से एआई का एरिया कौन सा नहीं है? दैट इज वेब डिज़ाइन, यानी कि वेब डिज़ाइन जो है वो एआई से नहीं होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द प्रॉब्लम इज डिफाइन। सो दिस इज प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में एआई प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या हमारे पास प्रॉब्लम है और उसका हमने क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। तो ये हम करते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग में। फिफ्थ क्वेश्चन है, द थर्ड स्टेप ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में टोटल 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज़ प्रॉब्लम स्कोपिंग, नंबर 2 डाटा एक्विजिशन, नंबर 3 डाटा एक्सप्लोरेशन, नंबर 4 डाटा मॉडलिंग एंड नंबर 5 इज़ डाटा इवेल्युएशन। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप पूछा है, तो दैट इज़ डाटा एक्सप्लोरेशन। Sixth question, historical data used for AI project. Historical data means the previous data that are used to train the AI project या AI machine. तो historical data यानी कि जिस डाटा से हम AI मशीन को या AI प्रोजेक्ट को ट्रेन करते हैं, तो दिस इज नोन एज अ ट्रेनिंग डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू आई नीड टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब? सो वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स द इंटरनेट। सो इंटरनेट से हमें इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सो नंबर 1 इज़ कंप्यूटर, नंबर 2 ब्राउज़र यानी कि वेब ब्राउज़र चाहिए, एक एप्लीकेशन चाहिए, नंबर 3 द इंटरनेट कनेक्शन इटसेल्फ। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ एआई? सो दिस इज जॉन मैकार्थी को ही फादर ऑफ एआई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायस इन एआई कैन बी रिड्यूस्ड विद मोर ट्रेनिंग डाटा। तो यस ऑफ कोर्स कि जो बायसनेस होती है एआई में, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करके उस मॉडल को, उस प्रोजेक्ट को हम उस बायसनेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ओन्स एबिलिटी एंड सेल्फ। खुद की एबिलिटीज़ पर भरोसा करना, ट्रस्ट करने को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। Next, 11th question, which of the following is a valid file extension for an image file? So file extension means the secondary name of the file. So यहाँ पर इमेज फाइल के लिए बेसिकली .png है, बाकी एक्सटेंशंस भी होती हैं लाइक .jpg, .jpeg, .gif। ये सभी फाइल की इमेज फाइल की एक्सटेंशंस होती हैं, पर यहाँ पर .png ही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी की एक्सटेंशन लाइक .txt इज़ यूज फॉर नोटपैड फाइल, .doc यूज फॉर MS Word फाइल एंड .exe इज़ यूज फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जो हमारे इंस्टॉलेशंस फाइल होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। 12th क्वेश्चन है, ग्रूमिंग इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विद नीट एंड क्लीन अपीयरेंस। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल? तो यहाँ पर बार्गेनिंग करना इज़ नॉट अ स्किल ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट वेरिएबल्स नेम इन पाइथन? तो पाइथन में वेरिएबल्स के नेम को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा गलत तरीका है वेरिएबल नेम को डिफाइन करने का या वेरिएबल नेम बनाने का। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें @ सिंबल यूज़ हुआ है और हम जानते हैं कि वेरिएबल्स के नेम बनाने के लिए सिर्फ अंडरस्कोर ही सिंबल का यूज़ होता है, बाकी किसी भी सिंबल का यूज़ नहीं किया जाता है। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इज़ अ इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो बीच में एक सॉफ्टवेयर है जो कि एज अ मीडिएटर काम करता है। तो यहाँ पर MS विंडोज़, हमारे कंप्यूटर की जो विंडोज़ होती हैं, दिस इज़ नोन एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली हमारे मोबाइल फ़ोन में लाइक एंड्रॉयड और लाइक iOS जो एप्पल
मोबाइल फ़ोन होते हैं, ये सब हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, so these are the shortcut keys of keyboard used in MS Word to apply left alignment, center alignment and right alignment। तो MS Word में अलाइनमेंट किए जाते हैं, यानी कि टेक्स्ट को शिफ्ट करना हो लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में, उसके लिए हम अलाइनमेंट्स यूज़ करते हैं। तो सिंपली लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L होता है, सिमिलरली राइट अलाइनमेंट में करने के लिए Ctrl+R होता है। मेन है यहाँ पर सेंटर, तो सेंटर के लिए बच्चों C नहीं होता, दैट इज़ E। सो Ctrl+E इज़ यूज फॉर सेंटर अलाइनमेंट। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन C इज़ करेक्ट। 17th क्वेश्चन, द 4W प्रॉब्लम कैनवास में हम जो प्रॉब्लम स्कोपिंग के लिए हम जो 4W यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज़ हु, व्हाट, वेयर एंड वाई। ये क्या होते हैं वो हमें आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर स्टेजेस दी गई हैं AI प्रोजेक्ट साइकिल की और उसकी कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं। तो फर्स्ट है प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम क्या है, किसको प्रॉब्लम है, ये फाइंड आउट करते हैं और एक एम टारगेट करते हैं कि हमें एक सॉल्यूशन बनाते हैं कि हमें ये इस सॉल्यूशन से इस प्रॉब्लम को हम रिजोल्व करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, दैट इज़ फाइनलाइज द एम ऑफ द AI प्रोजेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। सेकंड डाटा एक्विजिशन है, तो एक्विजिशन में हम डाटा एक्वायर्ड करते हैं, तो दिस इज़ कलेक्ट डाटा फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। थर्ड एक्सप्लोरेशन, यहाँ पर हम इंटरप्रेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ डाटा। देन मॉडलिंग मीन्स इम्प्लीमेंटिंग अ सुटेबल मॉडल दैट मैच द रिक्वायरमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। 19th क्वेश्चन है, द प्लेयर ऑफ दिस गेम हैव टू गेस what the opponent will choose and make an appropriate shape to defeat them. Identify the game and the respective domain. तो यहाँ पर गेम का नाम बताना है और उसमें जो भी डोमेन यूज़ हुआ है AI का उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर प्लेयर क्या है, वो गैस कर रहा है अपोनेंट के मूव्स को। तो दिस गेम इज़ नोन एज अ रॉक पेपर एंड सीजर, वेरी फेमस गेम, एंड द डोमेन यूज बिहाइंड दिस गेम इज़ data collection, or you can say the data science. Next 20th question, which of the following is an example of AI in e-commerce application? So e-commerce application में basically recommendations करते हैं हम AI की हेल्प से। तो जो भी हमारी एप्लीकेशंस हैं ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, वो हमें रिकमेंडेशन देती हैं प्रोडक्ट्स का, जो भी हम सर्च कर रहे हैं हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पर हमें वो रिकमेंडेशन करता है। सो दिस इज ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 21 क्वेश्चन है, डैश हेल्प अस टू समराइज ऑल द की पॉइंट्स इनटू अ सिंगल टेम्पलेट। तो ये कौन सा टेम्पलेट होता है, दैट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट होता है, जिससे हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को की पॉइंट्स में बनाकर एक सिंगल टेम्पलेट में स्टोर कर लेते हैं, ताकि हम जब भी हमें वो इन्फॉर्मेशन दोबारा से जाननी हो तो हम रैपिडली उस टेम्पलेट को देखकर सारी इन्फॉर्मेशंस को गेट कर सकें। देन 22 क्वेश्चन है, The Rani feeds weather-related data into a weather forecasting project, and now she is getting the prediction data as a result. This result set is known as, the answer is testing data. यानी रानी ने एक प्रोजेक्ट बनाया है वेदर फोरकास्टिंग का। जब वो बनकर तैयार हो गया है तो नाउ इट गिव्स सम प्रेडिक्शंस। तो जो डाटा है प्रेडिक्शंस का, उसको अब हम टेस्ट करते हैं। तो दिस इज देयरफॉर दिस इज नोन एज अ टेस्टिंग डाटा। 23 क्वेश्चन है, अ गुड स्लीप डज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। अच्छी नींद एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बिकॉज इट रेजोनेट्स द बॉडी, ये और भी यू कैन से इट रिफ्रेश आवर माइंड और बॉडी। क्लियर। 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ AI। लिमिटेशंस क्या हैं AI की, अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। सेकंड, इंक्रीजिंग द वर्किंग स्पीड, ये नहीं है। थर्ड, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ, हम ज़्यादा से ज़्यादा AI का यूज़ करेंगे तो उससे हमारी जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाएगी। सो यहाँ पर बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर द लिमिटेशंस ऑफ AI। 25th क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स एक कंप्यूटर टीचर है, हैज़ डेवलप्ड एन एजुकेशनल ह्यूमनॉइड नेम रोबो। उन्होंने एक
ह्यूमन रोबोट बनाया है जिसका नाम रोबो है, जो कि 50 लैंग्वेजेस में बात कर सकता है। तो हमें बताना है कि इसके पीछे कौन सी AI टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। सो दैट इज़ NLP। तो आंसर इज ए इज़ करेक्ट, NLP, दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। 26th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि AI प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर 5 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम स्कोपिंग, नंबर 2 डाटा एक्विजिशन, नंबर 3 डाटा एक्सप्लोरेशन, नंबर 4 मॉडलिंग एंड नंबर 5 इज इवेल्युएशन। क्लियर। तो ये सेक्शन ए जो है इस पेपर का कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। क्लियर। थैंक यू।